दोस्तों, कोरोना वायरस के तांडव से पूरी दुनिया के हालात हद से भी ज्यादा खराब हो चुका है। और जैसे कि हम सबको पता ही है, इतना भयंकर साजिश के पीछे कौन है। एक ऐसा देश जिसके लिए इंसान के जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन अब बहुत हो चुका। अगर इसको यहीं पर रोका नहीं गया तो वे इस जगत के लिए खतरा बन जाएगा, और शायद बन भी गया। वे पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं, और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि उस देश का भी बाप अभी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए ना हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका की। अमेरिका तो इतने दिन चुप था, लेकिन अब उसके भी सब्र का बात टूट गई है। अमेरिका पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है, और वे अब चीन को छोड़ने वाले नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसियों को चीन के खिलाफ जांच की जिम्मा सौंप दिया है, और अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार। अगर चीन के खिलाफ कोरोना वायरस को लैब में बनाकर उससे जैविक हथियार के तहत इस्तेमाल करने का कोई भी सबूत अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मिल गया तो समझिए चीन की बर्बादी तय। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना चीन की बर्बादी क्यों जरूरी है। क्योंकि चीन खुद के सिवाय किसी और देश के भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोचता है। और दूसरी तरफ आप तो जानते ही है, चीन की विस्तारवादी नीति से उसके आस पड़ोस के सभी देश कितने परेशान हैं। और भारत के साथ तो जमीन को लेकर लगातार विवाद लगे ही रहते हैं, जिसके चलते भारत भी चीन से काफी नाराज हो चुके हैं। और चीन को सबक सिखाने के लिए भारत भी अमेरिका को खुली समर्थन करेगी, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, आप ही बताइए, अगर चीन कोरोना वायरस फैलाने के लिए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ यूएस को क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अमेरिकी जांच अधिकारी ने चीन के खिलाफ जो जांच शुरू की है, उनके हौसले बढ़ाने के लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ जांच शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति अपने यहाँ होने से इनकार करने वाले चीन की अमेरिका के साथ तकलीफ बढ़ सकती है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस की पैदाइश का पता लगाने के लिए अपना खुफिया एजेंसियों को जो आदेश दिया है, उससे बीजिंग का चीर तय माना जा रहा है। बाइडेन ने खुफिया एजेंसी को वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने का आदेश दिया है। बाइडेन का कहना है कि वायरस की उत्पत्ति किसी प्रयोगशाला से हुई या किसी जानवर से मनुष्य में आया, इसका पता लगाए जाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके लिए खुफिया एजेंसियों को अपने रिपोर्ट सौंपने के लिए 90 दिन का समय दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कहा, अधिकांश खुफिया समुदाय को यह नहीं लगता है कि इसका आंकलन करने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि किसकी संभावना अधिक है। बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रयोगशालाओं को जांच में सहायता करने का निर्देश दिया, और चीन से महामारी की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अमेरिका दुनिया भर में समान विचारधारा वाले भागीदारी के साथ काम करता रहेगा, ताकि चीन पर पूर्ण पारदर्शी शख्स अधिकार अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने और सभी प्रासंगिक आंकड़ों एवं साक्ष्यों तक पहुंच प्रदान करने के लिए दबाव डाला जा सके। बाइडेन को लगता है कि चीन यदि जांच में सहयोग यदि ना भी करे तो भी कोरोना की उत्पत्ति के बारे में एक ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वायरस जिस जगह पर सबसे पहले फैला, वहां हमारे निरीक्षकों को जाने की अनुमति नहीं दिए जाने से कोरोना की उत्पत्ति के बारे में जांच प्रभावित हुई। बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि सूचनाओं एवं जानकारियों का विश्लेषण करने के लिए जांच एजेंसियों को अपने प्रयास दोगुने करने चाहिए। इसमें हम निष्कर्ष निकालने के काफी करीब आएंगे। जांच एजेंसियों को यह काम 90 दिनों के भीतर करना होगा। वही चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति के पीछे अपनी किसी भूमिका से इनकार करता आया है। चीन का कहना है कि वे इस महामारी से खुद पीड़ित है, और उसने इस संक्रमण की जानकारी सबसे पहले दुनिया को दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला में वैज्ञानिक कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान यह वायरस यहां से लीक हो गया। चीन के शहर वुहान में ही संक्रमण के सबसे पहले मामले आए, और फिर यहां से वायरस दुनिया के अन्य हिस्सों में फैला। साल 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन पर तीखा हमला बोला। गत अक्टूबर में अपने एक वीडियो संदेश में ट्रंप ने इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस देश ने दुनिया को जिस संकट में डाला है, उसके लिए उसे एक भारी कीमत चुकानी होगी। ट्विटर पर पोस्ट अपने एक वीडियो में ट्रंप ने कहा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आपकी गलती की वजह से कोरोना का संकट उत्पन्न नहीं हुआ, यह चीन की गलती है। चीन ने अमेरिका एवं बाकी दुनिया के साथ जो किया है, उसके लिए वे एक भारी कीमत चुकाने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि
2024 लोकसभा चुनाव के पहले भारत फेंकने वाला है चीन पर परमाणु बम। जैसा कि आपने देखा कि पुलवामा हमले के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर इमरान खान के पजामा में बम फोड़ा था, जिसके बाद इमरान खान के बल बियरिंग टाइट हो गए थे। और अब की बार वही हाल चीन के साथ होने वाला है। चीन अपने देश में लगातार आर्टिफिशियल बारिश कराता आ रहा है। चीन जब चाहे तब अपने देश में तूफान ला सकता है और बारिश भी करा सकता है, और इसी तकनीक के आधार पर बार बार भारत में तूफान ला रहा है और तबाही से भी भारतीय लोगों को मरवा रहा है। चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन को एक नया हथियार बना लिया है, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको याद होगा जब चीन का तानाशाह जिनपिंग भारत के चेन्नई में आया था, उस वक्त मोदी जी ने उसे लुंगी पहनाया था, और अब मोदी जी उसके लुंगी खोलकर चड्डी पर लाने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि इस वक्त हमने कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन जिस प्रकार चीन ने हमारे देश के कोने कोने में वायरस फैलाकर हमारे लोगों से उनके अपनों को छीना है, उसके बाद तो चीन के पिछवाड़े में तंबू गाड़ दिया जाए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। मित्र, चीन का आतंक जल्द से जल्द खत्म हो, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वायरस के बाद और चीन पूरी दुनिया में तूफान फैला रहा है। कुछ रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि ताउते और यस नाम का तूफान चीन ने ही बनाया है, और अगर इस रिपोर्ट की पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद मोदी जी चीनी तानाशाह के पछुआ खोल देंगे। अगर भारत अचानक अपने ब्रह्मोस मिसाइल से चीन पर परमाणु हमला कर दे तो उनके पास बचने के लिए कोई रास्ता बचेगा नहीं, और फिर उनके आने वाली पीढ़ियों की हाइट 3 फुट से घटकर 1 फुट की हो जाएगी। दोस्तों, चीन के आतंक से पूरी दुनिया परेशान है। जिस प्रकार चीन ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वह की सरकार और जनता देखती रह गई, और अब आने वाले समय में चीन श्रीलंकाई लोगों पर जबरन अत्याचार करने वाला है। और इसके बाद हमें लगता है कि श्रीलंकाई सरकार की बुद्धि रामायण के कितने सालों बाद आज भी उसके घुटने में ही है, जिसे समझ नहीं आ रहा है कि चीन देखते ही देखते श्रीलंका की कैसे मर गया। वही दुनिया के कई ऐसे छोटे छोटे देश है जो चीन की चालबाजी से अच्छे तरीके से वाकिफ है, और वे चीन को अपने देश में घुसना तो दूर अपनी तरफ देखने तक नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कैसे समोआ देश ने चीन को लात मारकर भगाया और अपने लोगों को चीनी आतंक से बचाया। ठीक वही काम यूरोप का लिथुआनिया जैसा छोटा देश भी किया है, जिसने चीन को रंगे हाथ पकड़ने के बाद कान के नीचे 2 चामटे लगाए हैं। हाल के दिनों में चीन ने जिस प्रकार से भारत के दोस्त बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है, उसके बाद उसने अपनी मौत को बुला ली है, और 2024 के पहले कभी भी चीन को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है, और उसके बाद अक्सर चीन भारत के अंदर होगा। मोदी जी ने इसका भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 2025 तक चीन चाहता है कि वे अपने देश में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जब चाहे तब बारिश करा सके, जब चाहे वे तूफान ला सके, और इसके लिए वे लगातार एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। और जानकार बताते हैं कि चीन के इसी एक्सपेरिमेंट के कारण भारत में बार बार तूफान आ रहे हैं और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं।